जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक जबरदस्त इंफॉर्मेशन दूंगा और दोस्तों ये इंफॉर्मेशन है आपके डीएडीआर मर्ज पर। जैसा आपको पता है, रूल के मुताबिक अगर आपका डीएडीआर 50% से ऊपर जाता है तो आपका डीएडीआर कहीं ना कहीं मर्ज होता है आपकी बेसिक पे में या फिर बेसिक पेंशन पर। दोस्तों, ये सब भारत सरकार की पॉलिसी पे डिपेंड करेगा कि भारत सरकार आपका डीएडीआर मर्ज करती है या नहीं करती है। और दोस्तों, आपका जो डीएडीआर मर्ज होगा वो होगा 50%। अगर 50% अप्रूव होता है जनवरी 2024 से भारत सरकार के द्वारा, तो आपका मर्ज भी 50% होगा। और 46 से 50% जो 4% का जो डिफरेंस होगा, उसके आधार पर आपकी बेसिक पेंशन में बढ़ोतरी होगी मर्जिंग के बाद। दोस्तों, ये रूल है। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए कैलकुलेशन लेके आया हूं कि अगर भारत सरकार आपका डीएडीआर 50% अप्रूव करती है और बाद में ये निर्णय लेती है कि आपका 50% बेसिक पे या फिर बेसिक पेंशन पे मर्ज कर दिया जाए, तो आपकी पेंशन किस तरीके से बढ़ेगी। और दोस्तों, ये सेम फॉर्मूला हम अपने डिपार्टमेंट पर भी अपनाएंगे। जो हमारा सिविल का डिपार्टमेंट है, अगर भारत सरकार आदेश दे देती है मर्जिंग का, तो जो पेंशन बढ़ेगी उसे हम एडजस्ट करेंगे अपने पेंशनर के लिए। तो दोस्तों, आपकी मैं कैलकुलेशन करूंगा ओआरओपी 2 की बेसिक पेंशन को लेके कि ओआरओपी 2 की बेसिक पेंशन पे अगर 50% डीएडीआर मर्ज होता है तो कैसे आपकी पेंशन बढ़ती है। सारी चीज दोस्तों मैं आपको समझाऊंगा, रैंक वाइज, सिपाही से लेके सूबेदार मेजर तक। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी गुजारिश करूंगा, अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं जिसका नाम है रक्षित खन्ना, क्योंकि नई नई इंफॉर्मेशन आपके वेलफेयर से रिलेटेड मैं लाता रहता हूं। इस चैनल के माध्यम से आपको समझाता रहता हूं और पेंशन पे जो प्रॉब्लम चलती है उसका भी सोल्यूशन मैं आपको समझाता हूं। चलते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। आज का मेरा टॉपिक है 50% डीएडीआर मर्ज पर पेंशन बढ़ोतरी, कैसे आपकी पेंशन बढ़ेगी। दोस्तों, 25% तो वो मर्ज नहीं करेगी, 50% ही मर्ज होगा। बाकी जो 4% का डिफरेंस है वो आपकी बेसिक पेंशन पे एडजस्ट होगा। कैसे होगा, ये सारी चीजें मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहला रैंक सिपाही, ओआरओपी 2 में बेसिक पेंशन है 18,807। तो सबसे पहले जब 50% अप्रूव हो जाएगा तो सबसे पहले हम करेंगे इसका 50% आपकी बेसिक का। जैसे एक सिपाही की 18,807 है तो हम 50% कर देंगे तो अमाउंट आ जाएगा 9,404। तो 18,807 प्लस 9,404 28,211। और दोस्तों, पहले था आपका 46%, फिर हो गया 50%, तो कितने का बीच में डिफरेंस है? 4% का। तो दोस्तों 4% फिर इसमें इंक्लूड होगा, 28,211 का 4% आ गया 11,29। तो 28,211 प्लस 11,29, तो आपकी नई बेसिक होगी 29,340। ये आपकी नई बेसिक पेंशन हो जाएगी। तो आप देख रहे हैं कितना फायदा आपको मिल सकता है अगर भारत सरकार आपका डीएडीआर मर्ज करती है 50% आपकी बेसिक पेंशन पे। 29,340 आपकी नई बेसिक पेंशन हो जाएगी। फिर दोस्तों दूसरा रैंक नायक, ओआरओपी 2 में बेसिक 20,107, फिर इसका 50% 10,054। तो 20,107 प्लस 10,054 टोटल आ गया 30,161। अब इसका 4% 1,207। तो 30,161 प्लस 1,207 31,368। एक नायक की बेसिक पेंशन हो जाएगी नई जब 50% डीएडीआर मर्ज हो जाएगा, तो एक नई बेसिक पेंशन मिल जाएगी एक नायक को। ऐसी दोस्तों आप हवलदार का देखिए, ओआरओपी 2 की बेसिक पेंशन 21,782, इसका 50% करेंगे तो आता है 10,891। तो टोटल 32,673, फिर इसका 4% 1,307। तो एक हवलदार की नई बेसिक हो जाएगी 33,980। एक हवलदार को भी फायदा मिल जाएगा। फिर दोस्तों ऐसी ऑनरी नायब सूबेदार का देखिए 23,750, इसका 50% 11,875। तो 23,750 प्लस 11,875 का टोटल 35,625 और फिर इसका 4% 1,425। तो 35,625 प्लस 1,425 37,050। ये एक ऑनरी नायब सूबेदार की बेसिक पेंशन हो जाएगी 37,050। दोस्तों ये मैं आपको क्यों समझा रहा हूं, वो इसलिए समझा रहा हूं
कि आगे आने वाले टाइम में ये सेम फॉर्मूला हम अपने डिपार्टमेंट पर भी अप्लाई करेंगे। भारत सरकार ऑर्डर तो निकाल देगी कि आपका 50% मर्ज किया जाता है, लेकिन जो नई बेसिक पेंशन बनेगी वो हम फिर फीड करेंगे, वो ही हम पेंशनर को देंगे ताकि नया बेनिफिट पेंशनर को मिल पाए। ऐसी दोस्तों नायब सूबेदार का देखिए 24,825, इसका 50% 12,413, तो टोटल 24,825 प्लस 12,413 37,238 और फिर इसका 4% 1,490, तो टोटल पेंशन बन जाएगी नई 38,728। 38,728 ये एक नायब सूबेदार की नई बेसिक पेंशन होगी डीए मर्ज के बाद, कैलकुलेशन के बाद। फिर दोस्तों सूबेदार का देखिए 31,000 बेसिक पेंशन, इसका 50% 15,500, तो एक सूबेदार की नई बेसिक हो जाएगी 48,360। ऐसी सूबेदार मेजर का देखिए, इनकी बेसिक 33,400, तो 50% मर्ज के बाद और 4% ऐड करके 52,104। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि अगर गवर्नमेंट अप्रूव करती है, आपका डीए मर्ज करती है 50%, तो आपको जबरदस्त फायदा होगा। तो दोस्तों अगर यही अप्रूव कर देती है तो कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं तो चाह रहा हूं कि वो आपका मर्जिंग अप्रूव कर दे, एक दो लेटर निकाल दे गवर्नमेंट की तरफ से कि जब आपका डीएडीआर 50% से क्रॉस जा रहा है तो 50% वो आपकी बेसिक पे, बेसिक पेंशन पे मर्ज कर दे। तो इस तरीके से आपको जबरदस्त फायदा हो सकता है। तो दोस्तों आप देख रहे हैं हर एक रैंक को फायदा हो रहा है। तो इससे जो आगे की रैंक है, ऑनरी लेफ्टिनेंट, ऑनरी कैप्टन, जो ऑफिसर्स हैं, उनको भी फायदा पहुंच सकता है। मैंने सिर्फ यहाँ पे सिपाही से लेकर सूबेदार मेजर तक का समझाया। तो आप देख रहे हैं दोस्तों इस तरीके की कैलकुलेशन कि अगर मर्ज होता है तो आपको जबरदस्त फायदा पहुंचता है। अब पहले तो यह देखा जाएगा कि आपका अप्रूव कितना हो रहा है डीएडीआर। 50% पूरी उम्मीद है कि 50% आपका अप्रूव हो। बाद में देखेंगे कि वो मर्ज हो रहा है या नहीं हो रहा बेसिक पे में या बेसिक पेंशन पे। अगर होता है तो इस तरीके का बेनिफिट आपको देखने को मिल सकता है। कोई बेसिक पेंशन पे कोई नई चीज आपको देखने को नहीं मिलेगी। जो आपकी ओआरओपी 2 की बेसिक है या फिर जो पेंशनर ओआरओपी 1 की बेसिक पेंशन ले रहे हैं, उसके अनुसार ही आपको एडजस्ट कर दिया जाएगा डीए डीआर मर्ज पर 50% को। तो दोस्तों ये कुछ इंफॉर्मेशन थी जो मैंने आपको समझाई। इसके रिगार्डिंग आपको और कुछ पूछना हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों नई नई इंफॉर्मेशन, नई नई जानकारियां मैं आपके लिए लाता रहता हूं और आपको सही गाइड करता रहता हूं। तो इसके लिए आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगता है, वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।